सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्वादशः पाठ, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। द्वादशः का अर्थ होता है 12 और पाठ मीन्स अध्याय, यानी 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 का द्वादशः पाठ 12। इस पाठ का शीर्षक है कर्णस्य, कर्ण की दानवीरता। कर्ण की दानवीरता, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार महाकवि भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित किया गया है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच और कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे भी देता है। कर्ण बिहार के अंगराज्य, जो आज का वर्तमान मुंगेर तथा भागलपुर है, उसका शासक था। उस समय जो अंगराज्य था वहीं आज बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला है। इस पाठ में यह संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। परोपकार भी करना है तो जानबूझ कर ही करना है कि हमें यह परोपकार करना, हमें यह दान देना उचित है अथवा नहीं। इस पाठ के पूर्व हम लोग कक्षा 10 के पाठ 1 से लेकर के एकादश पाठ तक 11वें अध्याय तक, पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक पाठ के अर्थ को जान लिए हैं और उसके अभ्यास कार्य जो प्रश्न उत्तर हैं उसे भी हम लोग जान लिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। यहाँ यह दिख रहा है, यह कर्ण है, यह जो है कर्ण है, यह दानवीर कर्ण है और ये इंद्र हैं। ब्राह्मण वेशधारी शक्र के रूप में है, यह इंद्र है और ये छल पूर्वक जो है इस कर्ण से कवच और कुंडल को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, इस कथा में, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, यहां लिखा है अयम पाठ, यह पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह पाठ महाकवि भास रचित कर्णभार नामक रूपक का विशेष भाग है। अयम पाठ, यह पाठ भास रचितस्य महाकवि भास रचित कर्णभार नामकस्य रूपकस्य, कर्णभार नाम के रूपक का भाग विशेष भाग है। यह पाठ महाकवि भास रचित कर्णभार नाम के रूपक का विशेष भाग है। अस्य रूपकस्य कथात्मकम महाभारतात गृहीतम, इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। आगे लिखता है महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्धे, महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्रः कर्णः, कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति, कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। कौरव पक्षतः युद्धम करोति, कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। आगे लिखता है कि कर्णस्य शरीरेण, कर्णस्य कर्ण के शरीरेण शरीर से संबद्ध कवचम कुंडले च, कवच और कुंडल तस्य रक्षके स्तः, उसका रक्षक है। कर्ण के शरीर से संबद्ध उसका कवच और कुंडल ही उसका रक्षक है। यावत् कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत् कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवति। कह रहा है कि यावत्
जब तक कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तते, कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है, तावत न कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवति, तब तक कोई भी कर्ण को मारने में समर्थ नहीं है। ध्यान देंगे, यावत कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवति, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी उसे मार नहीं सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडलम च गृह्णाति। अतएव इसलिए अर्जुन के सहायतार्थम सहायता के लिए इंद्र ने छलपूर्वक कर्णस्य कर्ण के दानवीरस्य दानवीर के शरीरात शरीर से कवचम कुंडले च कवच और कुंडल को गृह्णाति ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल को ग्रहण कर लेता है। आगे लिखता है, कर्णः शामोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण शामोदम प्रसन्नता पूर्वक अंगभूतम अपने अंग में स्थित कवचम कुंडले च कवच और कुंडल को ददाति दे देता है। कर्ण प्रसन्नता पूर्वक अपने अंग में स्थित कवच और कुंडल को दे देता है। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। महाकवि भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं, प्राप्त होते हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उनमें जो कर्णभार है, जिस कर्णभार का यह अंश है, उनमें यह कर्णभार अत्यंत ही सरल यानी आसान अभिनय है। तो यहां तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इसके बाद लिख रहा है यहां कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। ध्यान दें, कहता है कि ततः प्रवेशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। ब्राह्मण के रूप में शक्र प्रवेश करता है। ब्राह्मण के रूप में शक्र क्या करता है? प्रवेश करता है। और वह शक्र कौन है? इंद्र है। इंद्र ही ब्राह्मण वेशधारी शक्र है और वह शक्र मंच पर प्रवेश करता है। मंच पर प्रवेश करता है तो शक्र कहता है, क्या कहता है? भो मेघा, हे बादलों, सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तो भवन्तः कर्णम उपगम्य भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे। कह रहा है वह ब्राह्मण वेशधारी शक्र, भो मेघा, हे बादलों, सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तो भवन्तः। थोड़ा सा आगे बढ़ करके आप आगे जा करके सूर्य को क्या करें? ढकें। कर्णम उपगम्य, और फिर वह कर्ण के पास चला जाता है, कर्ण के नजदीक जाता है। कर्णम उपगम्य, कर्ण के पास जाता है और कहता है, भो कर्ण, हे कर्ण, महतराम भिक्षाम याचे। महान भिक्षा की याचना करता हो। महतराम भिक्षाम याचे, महान भिक्षा की याचना करता हूं। कर्ण कहता है, दृढ़ प्रेतो अस्मि भगवन, हे भगवान, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्णो भवंतम अहमेश नमस्करोमि। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। तब वह जो है शक्र, वह शक्र कहता है, आत्मगतम। आत्मगतम का अर्थ होता अपने आप से ही, मन ही मन। किम नु खलु मया वक्तव्यम, केम नु खलु मया वक्तव्यम। अब मेरे द्वारा निश्चय ही कुछ कहा जाना चाहिए। किम मीन्स क्या, खलु मीन्स निश्चय, मया मीन्स मेरे द्वारा, वक्तव्यम बोला जाना चाहिए। अब निश्चय ही मेरे द्वारा कुछ कहा जाना चाहिए। लेकिन सोचता है कि यदि दीर्घायु भवेति वत्से, यदि दीर्घायु हो ऐसा कह देता हूं तो दीर्घायु भविष्यति, इसकी आयु क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी।
यदि न वच्छे, यदि ऐसा नहीं कहता हूं, मूढ़ इति मां परिभवति, मूढ़ इति मां परिभवति, मूढ़ माने मूर्ख, मां मुझे परिभवत समझा जाएगा। यदि मैं नहीं कहता हूं तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। तस्मात् उभयम परिहृत किमनु खलु वक्ष्यामि, निश्चय ही इन दोनों का त्याग करके कुछ कहता हो। भवत दृष्टम, आप भी देखिए क्या कहता है प्रकाशम, वह कह रहा है। क्या कह रहा है? भो कर्ण, क्या कहा? भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य एव, सूर्य के समान, चंद्र एव, चंद्रमा के समान, हिमवान एव, पर्वत के समान माने हिमालय पहाड़ के समान, सागर एव, समुद्र के समान, तिष्ठतु ते यशः, तुम्हारा यश स्थापित हो। भो कर्ण, सूर्य इव, चंद्र इव, हिमवान इव, सागर इव, तिष्ठतु तेजसा, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान और समुद्र के समान तुम्हारा यश स्थापित हो। कर्ण कहता है भगवान, किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत, किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत, आपने ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि आप दीर्घायु हो जाओ, आपकी आयु लंबी हो। अथवा एतत एव शोभनम, अथवा यही सुंदर है, कुतः क्योंकि कहा गया है। क्या कहा गया है? यहां लिखता है आगे कि धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणादरन्ते। कह रहा है कि धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो, पुरुषेण साध्यो, पुरुष जो है साध्य की प्राप्ति होती है। धर्मो ही यत्न, जब वह बहुत यत्न करता है, परिश्रम करता है, धर्मो ही और धर्म करता है, बहुत धर्म और यत्न करने के बाद पुरुष को उसके साध्य की प्राप्ति होती है। आगे लिखता है भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रिया। भुजंग मीन्स सांप, जिह्वा मीन्स जीभ, चपला मीन्स चंचल, नृपश्रिय मीन्स राजाओं की लक्ष्मी। राजाओं की जो लक्ष्मी है नृपश्रिय, राजाओं की जो लक्ष्मी है भुजंग जिह्वा चपला। भुजंग जिह्वा चपला, सांप के जीभ के समान क्या है? चंचल है। सांप देखे होंगे हमेशा जीभ को क्या करता है? लेप 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 करते रहता है अपने मुंह से। तो जो राजाओं की लक्ष्मी है वह सर्प के जीभ के समान चंचल होती हैं। तो पहला लाइन लिख दिया कि बहुत धर्म और परिश्रम करने पर पुरुष को उसके साध्य की प्राप्ति होती है। राजाओं की लक्ष्मी सांप के जीभ के समान चंचल होती है। आगे लिखा तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते। जो राजागण हैं वो सिर्फ मात्र प्रजा पालन के लिए ही अपने शरीर को धारण नहीं करते, लिखा गुणाधरन्ते, प्रजा पालन के साथ साथ वे गुणों को भी धारण करते हैं। अब आगे कर्ण कहता है भगवान किम इच्छा से, क्या चाहते हो? किम अहम ददामि, मैं आपको देता हूं, मैं क्या दूं? भगवान क्या चाहते हो, मैं आपको क्या दूं? शक्र कहता है, वह इंद्र कहता है, क्या कहता है? यहां लिखता है शक्र की महतराम भिक्षाम याचे, महान भिक्षा की याचना करता हूं। वह जो इंद्र है ब्राह्मण वेशधारी शक्र के रूप में, वह कहता है कि महतराम भिक्षाम याचे, महान भिक्षा की याचना करता हूं। कर्ण कहता है महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये सालंकारम गोसहस्त्रम ददामि। कर्ण कहता है महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूं। सालंकारम गोसहस्त्रम ददामि, सालंकारम मीन्स अलंकारों के साथ, गोसहस्त्रम हजारों गाय, ददामि देता हूं।
मैं हजारों गायें आभूषण सहित आपको देता हूं। शक्र कहता है गोसहस्त्रमिति, 1000 गायें, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि, जिनका मैं बहुत कम समय तक दूध पीऊंगा। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि कर्ण नहीं चाहता हूं, नेच्छामि नहीं चाहता हूं, कर्ण नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, ऐसा शक्र कहता है। फिर कर्ण कहता है किम नेच्छति भवान, आप क्या चाहते हैं। इदमपि श्रूयताम, यह भी सुनिए। बहु सहस्त्रम वाजिनाम ते ददामि, मैं आपको हजारों घोड़े दान करता हूं, मैं आपको हजारों घोड़े दान करता हूं। बहु सहस्त्रम वाजिनाम ते ददामि, मैं आपको हजारों घोड़े देता हूं। शक्र कहता है अश्वमेति, घोड़े, मुहूर्तकम आरोहामि, जिन पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए कर्ण, नेच्छामि कर्ण नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं। फिर कर्ण कहता है किम नेच्छति भगवान, हे भगवान आप क्या चाहते हैं। अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुनिए। वारणानाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामि, वारणानाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामि, मैं हाथियों के समूह को आपको दान करता हूं। शक्र कहता है गजमित, हाथियां, मुहूर्तकम आरोहामि, जिन पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण कहता है किम नेच्छति भवान, आप क्या चाहते हैं। अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुनिए। अपर्याप्तम कनकम ददामि, मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूं। कर्ण कहता है कि मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूं। शक्र जो है गृहीत्वा लेकर के गच्छामि चला जाता है। जो शक्र है वह उस सोना को ले लेता है, गृहीत्वा गच्छामि लेता है और चल देता है। किंचित गत्वा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर के पुनः वापस आ जाता है और कहता है नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं, अर्थात मैं यह सोना भी आपसे नहीं चाहता हूं। फिर कर्ण कहता है कि ते नहीं जित्वा पृथ्वीम ददामि, ते नहीं जित्वा पृथ्वीम ददामि, मैं आपको जीत करके पृथ्वी ही देता हूं। शक्र कहता है पृथिव्या किम करिष्यामि, पृथ्वी का क्या करूंगा। पृथिव्या, पृथ्वी का किम मीन्स क्या, करिष्यामि करूंगा, पृथ्वी का क्या करूंगा। कर्ण कहता है तेन अग्निष्टोम फलम ददामि, कर्ण कहता है कि तेन अग्निष्टोम फलम ददामि, मैं आपको अपने जो अग्निष्टोम यज्ञ का फल है उस यज्ञ के फल को देता हूं। शक्र कहता है अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, मुझे इस यज्ञ के फल का क्या काम है, मुझे इस यज्ञ का फल जो है नहीं चाहिए। तब कर्ण जो है कहता है, कर्ण क्या कह रहा है कि ते नहीं मच्छिरो ददामि, ते नहीं मच्छिरो मीन्स मस्तक, ददामि देता हूं, मैं आपको अपना मस्तक ही काट कर देता हूं। शक्र कहता है तब कि अविहा, अविहा, अविहा मीन्स ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कर्ण कहता है कि न भेतव्यम, न भेतव्यम, डरिए नहीं, डरिए नहीं। प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न हो। अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुनिए। और कर्ण कहता है, क्या कहता है, यहां कर्ण कह रहा है कि अंगै
अंगै सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यम इदं सहस्रैः देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। कर्ण कहता है कि अंगै सहैव जनितम मम देह रक्षा। अंगै सहैव जनितम, अंगों के साथ, मेरे अन्य अंगों के साथ ही जनितम, जिसने जन्म लिया, मम देह रक्षा, जिससे मेरे देह की, मेरे शरीर की क्या होती है? रक्षा होती है। देवासुरैः अपि, देवता और राक्षस भी न भेद्यमिदम, इसका भेदन नहीं कर सकते। सहस्त्रैः, हजारों, हजारों देवता और राक्षस मिलकर भी इसका भेदन नहीं कर सकते। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, मैं ऐसे कवच और कुंडल को प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको देता हूं। क्या कह दिया कर्ण कि अंगै सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यम इदं सहस्रैः देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। कह दिया कि मेरे अंग के साथ ही जो जन्म लिए, जिससे मेरे शरीर की रक्षा होती है, हजारों देवता और राक्षस मिलकर भी जिसका भेदन नहीं कर सकते, वैसे कवच और कुंडल को यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको प्रेम पूर्वक प्रदान करता हूं, देता हूं। शक्र जो है कहता है सहर्षम, प्रसन्नता पूर्वक क्या कहता है? ददातु ददातु, दे दो दे दो। जब ऐसा कहता है, उस शक्र के द्वारा कहा जाता है जब ददातु ददातु, तब जो है कर्ण आत्मगतम, कर्ण जो है आत्मगतम, अपने आप से कहता है। आत्मगतम का मतलब अपने आप से, मन ही मन सोचता है, एस एव अस्य कामः, लगता है यही इसकी कामना है, यही इसकी इच्छा है, यही इसकी इच्छा है। एस एव अस्य कामः, यह ही इसकी इच्छा है। केमनु खलु अनेक कपट बुद्धे कृष्णस्य उपायः, क्या निश्चय ही यह कपट बुद्धि श्री कृष्ण का उपाय है। सो अपि भवतु, वह भी होवे, धिक अनुशोचितम, ऐसा सोचना धिक्कार है। कर्ण मन ही मन सोचता है कि हमारे जैसे वीर को धिक अनुशोचितम, ऐसा सोचना धिक्कार है, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। नास्ति संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। वह कहता है गृह्यताम, लीजिए, और वह अपने कवच और कुंडल को देने लगता है। तभी शल्य, शल्य बोलता है। शल्य कौन है? सारथी है। किसका? कर्ण का। कर्ण का सारथी है। सारथी किसे कहेंगे? जो रथ को चलाता है। वह शल्य कहता है कर्ण से, क्या कहता? अंगराज, हे अंगराज, न दातव्याम न दातव्याम, नहीं दीजिए नहीं दीजिए। कर्ण कहता है कि शल्यराज, अलमलम वारयितुम, अलमलम वारयितुम, इस समय आप मुझे रोकिए नहीं, पश्य देखिए। कर्ण कहता है। अत्यंत ही यह ज्ञानप्रद पाठ है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, कक्षा 10वीं के छात्र हैं या संस्कृत से रुचि रखते हैं, तो आप अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कर्ण कहता है कि शल्यराज, अलमलम वारयितुम, इस समय मत रोकिए, पश्य देखिए। कर्ण कहता है, क्या कहता है कि शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः, जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, हूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति।
कर्ण कहता है, दे देता और कहता है कि शिक्षा क्षयम गच्छति, काल पर्यात, शिक्षा मीन्स शिक्षा, क्षयम मीन्स नाश, गच्छति मीन्स हो जाता है, काल पर्यात कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद शिक्षा का भी क्षय हो जाता है, शिक्षा का भी नाश हो जाता है। यदि कोई विद्वान है तो उसके साथ ही वह विद्या मर जाती है। फिर यदि दूसरे को विद्वान बनना हो तो उसे विद्या को ग्रहण करनी पड़ती है। तो शिक्षा क्षयम गच्छति, काल पर्यात, कुछ समय के बाद शिक्षा का भी क्षय हो जाता है। आगे कहता सुबद्ध मूला निपतंति पादपाह, पादपाह मीन्स पेड़, सुबद्ध मूला बहुत बलवान जड़ वाले, निपतंत गिर जाते हैं। कुछ समय के बाद बहुत मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं। आगे लिखा जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, जल भी अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, सूख जाता है। जैसे आप देखते हैं कहीं कि बहुत ज्यादा जल है, लेकिन वह जल भी कुछ समय के पश्चात वहां से हट जाता है और वह स्थान आपको सूखा हुआ दिखाई देता है। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, जल भी उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, वह स्थान सूख जाता है। लेकिन कर्ण कहता है कि हूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, जो आपके द्वारा दान किया जाता है, जो आपके द्वारा दिया जाता है, तथैव तिष्ठति, वह उसी प्रकार से स्थित रहता है। तो कर्ण ने क्या कह दिया कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात, सुबद्ध मूला निपतंति पादपा, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, हूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कुछ समय के पश्चात शिक्षा का भी क्षय हो जाता है, बहुत जड़ वाले, विशाल जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं, जल भी अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, वह स्थान सूख जाता है। लेकिन जो किसी को दिया जाता है, अर्थात दान किया जाता है, दिया जाता है, वह उसी रूप में स्थित रहता है। तस्मात् गृह्यताम, इसलिए आप इसे ग्रहण कर लें। निकृत्य ददाति, वह अपने शरीर से कवच और कुंडल को निकालता है और शक्र को, जो ब्राह्मण वेशधारी शक्र है अर्थात वे इंद्र हैं, उन्हें दे देता है। इस पाठ के योग्यता विस्तार का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अध्यापन हमारा अच्छा लगा हो, तो इसे आप अवश्य लाइक करेंगे। अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, जो कक्षा 10वीं या 9वीं के छात्र हैं वह भी पढ़ें। व्याकरण भी मैं पढ़ा रखा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और अब हम लोग देखते हैं इस पाठ का योग्यता विस्तार। यह योग्यता विस्तार भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे भी मैट्रिक एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ देता है। अभी पिछली बार ही पूछ दिया था कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो इसलिए कुछ पाठों का जो योग्यता विस्तार है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसका भी हम चाहते हैं कि आपको अध्ययन करा दें, ताकि परीक्षा में जो प्रश्न आए वह कहीं से आपका छूटे नहीं। तो योग्यता विस्तार में लिखा है यहाँ महाभारतम, महाभारतम धार्मिक ऐतिहासिक च ग्रंथ अस्ति। महाभारत धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे भरतवंशीयानां कौरवानां पांडवानां च चरितम वर्णितम अस्ति। कह रहा है कि इस ग्रंथ में भरत वंशीय, कौरव और पांडवों के चरित्र का वर्णन है। ग्रंथस्य विकासस्य त्रीणि सोपानानि सन्ति। इस ग्रंथ के विकास के 3 सोपान हैं। जिसे आप महाभारत कहते हैं, इस ग्रंथ के विकास के 3 सोपान हैं। सबसे पहले यह जाना जाता था किस नाम से? जय, जय के नाम से जाना जाता था। और उस समय इसमें श्लोकों की संख्या थी 8800, 8800। फिर इसका नाम हुआ भारतम, और भारतम में श्लोकों की संख्या रही 24,000। भारतम में श्लोकों की संख्या कितने रहे? 24,000। और फिर आज जो वर्तमान समय में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें श्लोक संख्या है और इसका नाम क्या हो गया? महाभारतम। और श्लोक संख्या हो गया है 1,00,000। महाभारत में पूछता है, महाभारत में भले उसमें न पूछे, जय में या भारतम में पूछ भी सकता है, लेकिन
आपको पढ़ने के लिए दिया, आपकी पुस्तक में लिखा है। लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछता है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 1,00,000। आगे लिखता है कि ग्रंथे अस्मिन् अष्टादश पर्वाणि सन्ते, बहुत इंपोर्टेंट है भी, इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं। पर्वों के नाम तो प्रश्न उत्तर में भले दे सकता है लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव में नहीं देता है, लेकिन ये जरूर पूछ देता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। एकदम VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। इस प्रकार महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। तो पहले से ही ऐसा नियम रहा है कि एक वीडियो में इस पाठ का अर्थ और एक दूसरा वीडियो इस पाठ से संबंधित, जिसमें इस पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्न उत्तर। तो फिर हम मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।